जब नॉर्मल डिलीवरी के पेन्स होंगे तो ब्लीडिंग होगा, क्योंकि यूट्रस में नीचे प्लेसेंटा है, तो इस केस में ब्लीडिंग का चांस होता है, इसलिए नॉर्मल डिलीवरी नहीं कराई जाती है। एक वर्ड बेसिकली यूज़ किया जाता है जब मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं कि महिलाएं जो हैं प्लेसेंटा प्रीविया के बारे में बात करते हैं। तो प्लेसेंटा प्रीविया है क्या ये डराने वाली चीज़ है या इज दिस इज नॉर्मल कि एक स्टार्टिंग जब व्हेन यू कंसीव कि वो प्लेसेंटा प्रीविया वाला सीन रहता है, लेकिन जब वो 3 मंथ्स 4 मंथ्स होते हैं वो नॉर्मल हो जाता है। इज दिस नॉर्मल और स्कैरी? तो प्लेसेंटा प्रीविया हम बहुत अर्ली इसकी बात नहीं करेंगे, ये प्रेगनेंसी के एटलीस्ट 5 मंथ्स हो जाने के बाद हम थोड़ा बेटर इस पे कमेंट कर सकते हैं। प्लेसेंटा आवल नाल है जो बेसिकली अम्बिलिकल कॉर्ड और बेबी के बीच, अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू प्लेसेंटा से ही बेबी को सारा न्यूट्रिशन मिलता है, वो अटैच्ड होता है यूट्रस से, बच्चेदानी से। तो प्लेसेंटा किस जगह पे लोकेटेड है यूट्रस में, क्या वो नीचे लोकेटेड है जहाँ पे हमारे यूट्रस का माउथ है, मतलब सर्विक्स है, या वो ऊपर है? तो ये प्रेगनेंसी में प्लेसेंटा की लोकेशन है प्लेसेंटा प्रीविया। प्लेसेंटा प्रीविया मतलब प्लेसेंटा जो है वो नीचे अटैच्ड है, लोअर सेगमेंट पे अटैच्ड है, या फिर यूट्रस के माउथ ऑस के पास अटैच्ड है। अगर ये सिर्फ शुरुआती तौर पे है, जब हम 20 वीक्स पे या 24 वीक्स पे देख रहे हैं, तो चांसेस होते हैं कि शायद विद प्रेगनेंसी जैसे जैसे यूट्रस ग्रो करेगा इट कैन ऑल्सो मूव, इट कैन मूव अवे। बट अगर ये हमारे 9 महीने पे भी नीचे रहता है तो नॉर्मल डिलीवरी इस केस में हम नहीं करते हैं, क्योंकि पहले प्लेसेंटा है और फिर बेबी। जब नॉर्मल डिलीवरी के पेन्स होंगे तो ब्लीडिंग होगा, क्योंकि यूट्रस में नीचे प्लेसेंटा है, तो इस केस में ब्लीडिंग का चांस होता है, इसलिए नॉर्मल डिलीवरी नहीं कराई जाती है। प्लस थोड़े स्पेशल प्रिकॉशंस पेशेंट को लेने पड़ेंगे, ज़्यादा एग्जर्शन नहीं करना है, ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज नहीं करना है, ट्रैवल अवॉइड करना है, इंटीमेसी इस केस में अवॉइड की जाती है ताकि ब्लीडिंग ना हो जाए। हमें चाहना है कि 9 महीने तक हम प्रेगनेंसी को आगे ले जा पाएँ और हेल्दी बेबी को दुनिया में ला पाएँ। तो क्या प्लेसेंटा प्रीविया अगर डे 1 से जब आप कंसीव करते हैं तो क्या आपके हाई रिस्क होते हैं मिसकैरेज के? There is something relation between miscarriage और प्लेसेंटा प्रीविया? प्लेसेंटा प्रीविया टर्म हम अभी यूज़ नहीं करेंगे फर्स्ट 3 मंथ्स में। इनफैक्ट प्लेसेंटा को डेवलप होने में ही 2nd 3rd मंथ लगता है। अच्छा। तो बाय द एंड ऑफ 3rd मंथ तो हमें अच्छे से प्लेसेंटा दिखने लग जाता है अल्ट्रासाउंड में। और काफ़ी पेशेंट्स में इनिशियली 3 मंथ पे जब हम अल्ट्रासाउंड करते हैं तो प्लेसेंटा नीचे पाया जाता है। अच्छा। और वो बाद में चले जाता है ऊपर, खिसक जाता है या शिफ्ट हो जाता है। प्लेसेंटा प्रीविया टर्म हम यूज़ ही बाद में करेंगे।